शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस और अगले दिन राहुल गांधी की ग्राउंड पर उतरने की तैयारी। क्या इंडिया गठबंधन का अब तक की जो रणनीति है जमीन पर कारगर करने के बाद राहुल गांधी का फील्ड पर उतरना काम आएगा? दोस्तों, आज का दिन बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार चुनाव शबाब पर है और इस बीच तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियों पर रैलियां और लगातार जनसभाओं पर जनसभाएं कर रहे हैं। और आज बकायदा जो महागठबंधन है वो अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है और इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे तेजस्वी यादव खुद। पहले सुनने के लिए आया था कि प्रियंका गांधी इस घोषणा पत्र में जब जारी होगा तो उनके साथ उनकी मौजूदगी होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो चाहता है कि पूरा का पूरा जो चुनाव है, चुनाव का फेस है, वो तेजस्वी यादव ही बने। आज शाम 4 बजे का वक्त है दोस्तों, जब तेजस्वी यादव इस घोषणा पत्र को एक तरह से आप कह सकते हैं उसको जनता के सामने रखेंगे। और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के सारे सहयोगी होंगे। मुकेश सहनी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जो कि तेजस्वी यादव के बिल्कुल बगल में ही दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उनके नेता भी इसमें शामिल होंगे। ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महागठबंधन की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पूर्व महागठबंधन अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम का ऐलान कर चुका है, मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के तौर पर नाम का ऐलान कर चुका है। मतलब यहाँ सीएम भी तैयार है, डिप्टी सीएम भी तैयार है। वहीं दूसरी ओर एनडीए की बात करें तो वहां तो ऐसा फसाद मचा है कि पूछिए मत। अब तक दोस्तों एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है एनडीए की तरफ से, एक भी। टिकट बंटवारे हो गए, मोदी ने प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एनडीए के नेता नहीं कर पाए। शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात बोली गई, लेकिन अचानक से एंड टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। माना यह गया कि नीतीश कुमार उस वक्त नाराज थे सीट शेयरिंग को लेकर। उसके बाद से कोई खबर नहीं आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अब इंडिया गठबंधन या महागठबंधन अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र जारी करके अपना 5 साल का विजन बिहार के आगे रखेगा। यह दूसरी बार होगा जो परसेप्शन बिल्डिंग में महागठबंधन एनडीए से आगे निकल रहा है, तब जब पहले दौर के मतदान को 6 तारीख को अब गिनती के बस कुछ दिन बाकी हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बस आज शाम तक का ही कार्यक्रम है तो आप गलत हैं दोस्तों। मानकर चलिए कि आज शाम से बिहार का जो पूरा का पूरा चुनावी समारोह वो अपने शबाब पर चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इधर घोषणा पत्र का ऐलान होगा और उधर ग्राउंड पर उतरेंगे राहुल गांधी। दोस्तों कल यानी कि 28 तारीख से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के तमाम जितने भी स्टार प्रचारक हैं सब फुल फॉर्म में मैदान में उतरने वाले हैं। हर कोई यही पूछ रहा था कि राहुल गांधी कहां गायब हो गए, 6 महीने की बिहार में की हुई अपनी मेहनत क्या लालू यादव के सामने परोस कर रख देंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी बकायदा अपनी रैली कल से शुरू करने वाले, यानी कि 29 अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले बिहार के 2 इलाके मुजफ्फरपुर और सकरा, इसके अलावा दरभंगा ग्रामीण में जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा करेंगे। तो वो तमाम परपंच रचे जा रहे थे कि राहुल और तेजस्वी की बन नहीं रही है, ये हो रहा है, वो, और आपको पता ही न्यूज चैनल वाले यही सब करते रहते हैं, यही उनका टाइम पास है। वो सब खत्म हो जाएगा, उन सारी बातों पर विराम लग जाएगा और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक बार फिर वैसे ही साथ में होंगे जैसे वो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान थे। दोस्तों पहले जानकारी थी कि प्रियंका गांधी भी इस रैली में होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए उनका कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया है। एक्चुअली में अब ये कोशिश है महागठबंधन की कि तमाम नेता अलग अलग रैलियां भी करें। तो जिस रैली में तेजस्वी और राहुल है उस रैली को छोड़ के कोई दूसरी जगह जहां प्रियंका गांधी जाए, इससे कम वक्त में ज्यादा बड़े लेवल पर आप लोगों के बीच जा सकते हैं। सबसे पहले जो कैलेंडर बनाया गया है राहुल गांधी की रैलियों का, उनके विजिट्स का, वो उन सीट्स में बनाया गया है जो कि कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है या फिर कांग्रेस को वहां सीट निकालने की ज्यादा उम्मीदें हैं। आप कह सकते हैं कि 1 महीने बाद राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार में वापसी कर रहे हैं। 1 महीने पहले उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा, एक बहुत ही सफल यात्रा उनकी रही। अब देखिए इसका चुनाव में कितना असर होगा नहीं होगा वो तो खैर बहुत बात की बात है। हाँ, एसआईआर जरूर एक मुद्दा है चुनाव में, लेकिन ये मुद्दा जमीन पर उतरेगा नहीं उतरेगा ये तो एक कह सकते हैं आपकी बहुत टू अर्ली टू से। लेकिन इस यात्रा ने एक परसेप्शन बिल्डिंग का काम जरूर किया था। वो अलग बात है कि उस परसेप्शन को ये लोग आगे नहीं ले जा पाए। लेकिन अब राहुल गांधी का आना क्या एक बार फिर से वो माहौल पैदा करता है, या फिर जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देरी कर दी, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। खैर वो तो कल से पता चल जाएगा। और कल के बाद से ताबड़तोड़ मोदी की रैलियां भी शुरू हो जाएंगी। मोदी भी ताबड़तोड़ बिहार में रैलियां करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि दोनों ही गठबंधन अपना पूरा जो पावर है अगले 6 तारीख
तक यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अपनी पावर दिखाएंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों एनडीए के बीच मचे कंफ्यूजन की। चिराग पासवान, मोदी जी के हनुमान जी, उन्होंने एक बात बोल दी है दोस्तों जिसको देखकर मुझे सच में हंसी आ रही थी। दोस्तों अगर पलटने का, अपने बयानों से पलटने का कोई वर्ल्ड कंपटीशन होना तो हमारे देश के नेता मतलब उनसे कोई जीत ही नहीं पाएगा शायद। चिराग पासवान, मोदी जी के हनुमान, जो अभी कुछ दिन पहले अमित शाह के विधायक सीएम चुनेंगे वाले बयान को अगले दिन बड़ी उसको आगे बढ़ा रहे थे कि नहीं अमित शाह ने बिल्कुल ठीक बोला, अमित शाह ने बिल्कुल सही बोला। फिर बाद में आए अपनी बयान को सफाई में लेते हुए कि नहीं नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। अब फिर पलटी मार गए और अब तो वो नीतीश कुमार के लगता है चरण ही पकड़ लिए उन्होंने। और नीतीश कुमार की तारीफों की पुल बांधते हुए चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे तो मेरे विधायक भी उनको समर्थन देंगे। अच्छी बात है चिराग जी, लेकिन पहले विधायक जितवा तो लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार के लिए प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें इसलिए करनी पड़ रही है कुछ ही दिनों की पलटी के बाद, जब कुछ दिन पहले वो अमित शाह के सुर में सुर मिला रहे थे और अब अपने विधायकों को जिताने की बात करने लगे। क्योंकि ये खबर उड़ गई थी दोस्तों कि जेडीयू के कैडर को क्लियर मैसेज है कि चिराग पासवान के कैंडिडेट जीतने नहीं चाहिए। 29 सीटें जो बीजेपी ने उनका कद बढ़ाने के लिए दी हैं, उनको उसमें जबरदस्त तरीके से फटका लग जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान को डर था इसीलिए आजकल चरण वंदना की जा रही है, पैर वैर छुए जा रहे हैं, छठ महापर्व पर नीतीश कुमार को घर भी बुलाया जा रहा है, फोटो वगैरह खिंचाई जा रही है और अब उनके सीएम के तौर पर उनके नाम को प्रोजेक्ट भी कर दिया जा रहा है। वैसे चिराग पासवान अगर ये बात बोल रहे हैं तो आप तो जानते हैं ना कि चाबी कौन उनके पीछे भर रहा होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि अमित शाह ने इस मामले में अब तक कुछ नहीं कहा है। मतलब जितने भी बीजेपी के नेता हैं, जैसे सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के डिप्टी सीएम, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं हमारे सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया नहीं हमारे सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। या फिर मांझी ने भी कहा है कि नहीं दूल्हे का नाम डिक्लेयर कीजिए। संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे। अमित शाह नहीं बोल रहे हैं कि नहीं जो बात मैंने बोली थी कि विधायक सीएम चुनेंगे, मैं उस बात को करता हूं कट्टम कुट्टा और मैं स्वीकार करता हूं कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे। क्योंकि दोस्तों अमित शाह है ना। अब दोस्तों सम्राट चौधरी अगर बोल रहे नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे तो दोस्तों सम्राट चौधरी की बात पर विश्वास कौन करेगा? क्योंकि सम्राट चौधरी को क्या इस बात का भरोसा है कि वो डिप्टी सीएम रहेंगे? उनको खुद को अपनी कुर्सी पर तो भरोसा है नहीं, वो दूसरे को सीएम क्या बनाएंगे? हालांकि ख्वाब तो उनका सीएम बनने का था, लेकिन प्रशांत किशोर ने उनके दिल के अरमा आंसू में बहा दिए। हाँ, लेकिन इस चुनाव में एक चीज और देखने को मिल रही है दोस्तों कि पहली बार विपक्ष की तरफ से एक नेता दिया गया है। अब तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी क्या नीतीश कुमार के बराबर है, कम है, ज्यादा है, तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। लेकिन बिहार में एक जो विपक्ष है उसमें ना बहुत हद तक क्लैरिटी है, उसका नेता क्लियर है, उसके डिप्टी सीएम तक क्लियर है। ठीक है, आज घोषणा पत्र के जरिए 5 साल का आने वाला विजन भी विपक्ष दे देगा कि भाई कम से कम ये हमारे वादे हैं। भाई प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि हमने ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या उनकी पार्टी को कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करना चाहिए था? मतलब आपने बिहार के लोगों को इतना हल्के में ले लिया है कि आप उनके सामने अपना कोई विजन नहीं रखना चाहते कि अगले 5 साल आप क्या करेंगे। ये बताता है कि कितने हल्के में बिहार के लोगों को लिया जा रहा है। मतलब आप सोचिए, ये तो बाय डिफॉल्ट हर पार्टी करती है कि घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसके लिए घोषणा पत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है उससे वो चुनाव जीतेगी। खैर, राहुल गांधी कल से फील्ड पे उतरेंगे, नरेंद्र मोदी भी फील्ड पर उतरेंगे, तमाम राजनीतिक दलों के नेता फील्ड पर उतरेंगे। तेजस्वी यादव ने तो खैर जनसभाएं करनी शुरू कर ही दी है, नीतीश कुमार ने भी जनसभाएं करनी शुरू कर दी है। 6 तारीख बहुत दूर नहीं है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि चुनाव का जो पूरा माहौल है वो अगले 24 घंटे में सेट हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।